भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर को कहा जाता है। अलेक्जेंडर 1861 में जो है भारतीय पुरातत्व की स्थापना भी किया था। इन्होंने पहले निर्देशक थे। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातत्व महत्व का पुनर्वासन स्थल है? ऑप्शन बताइए। पहला चिरंतन, बुर्जहोम, हुंसागी, मेहरगढ़। हुंसागी। पुनर्वासन कालीन स्थल में जो है हुंसागी कर्नाटक राज्य में पाया जाता था। चिरंतन बुर्जहोम जो है मेहरगढ़ के नवपाषाण कालीन में स्थित है। प्राचीन काल में कुम्भकार शब्द का किससे ग्रंथ था? भूमिका खोतियार मजदूरों से। कुम्भकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। ये लोग जिम्मेदारी के खातों में कार्य करते थे और इन्हीं लोगों का नकद या किसी वस्तु के रूप में भी भुगतान किया जाता था। लोहा युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व के यूरोपियन औजारों को हथियारों के मुख्य रूप से जगह लोहा का इस्तेमाल किया गया था। तो कौन सा था? कंस था। कंस युग के पत्र लोहा युग में मार्गदर्शन था। भारत में लोहा युग निम्नलिखित में से किस कालखंड में आता था? 1500 से लेकर 200 ईस्वी पूर्व में लोहा युग आती थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस से बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? तो कंस को। अभी आप प्रश्न नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है किस टिन को मिलाया जाता है? कंस युग को। लोहा जो किस युग में मिलाई गई थी? लोहे में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लोहा के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का शिक्षण प्रदान करता था? तो कौशाम्बी। भारत में मध्य लोहा युग की आबादी जो था 1000 से लेकर 600 था। कौशाम्बी के उज्जैनों में स्थलों के खुदाई से सड़कों और निकासी प्रणाली का सार्वजनिक मिली। क्वेश्चन नंबर 8 किसी विशिष्ट मिट्टी से बर्तन और भारत में प्रारंभिक लोहा युग को बस्तियों को पहचानने बने गए? तो था चित्रित धूसर बर्तन थे। माइक्रोलिथिक का इस्तेमाल शुरुआत इंसानों द्वारा किया जाता था। तो बताइए 9th का क्वेश्चन का आंसर। छोटे पत्थर के औजारों से किया जाता था माइक्रोलिथिक पे औजारों पे। प्रागैतिहासिक काल के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो क्रिश्चियन जोन्स के द्वारा 1820 में। वह आबाद जब हम लगभग 12,000 से लेके 10,000 तक पूर्व पर्यावरण परिवर्तन पाते हैं तो उसका क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल। भारत में मध्यपाषाण काल प्रारंभ होल्स्टीन युग के द्वारा हुआ था। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? तो पुनर्वासन काल में। भारत में जो है महाराष्ट्र के पटना स्थित शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके उत्कीर्ण के साथ प्राप्त होते थे। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ भाषा के क्या अभिप्राय है? अब बताइए। अभिप्राय क्या है? और यहाँ पे जो पूछा गया है मुर्दों का टीला है किसे कहा जाता है? दोनों का आंसर बताइए। मोहनजोदड़ो का शब्द कहते हैं मृतकों का टीला। और
मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, जिसमें अब सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी से संबंधित है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो कुरुष्टि लिपि। कुरुष्टि लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। लिपि पढ़ने वाले को श्रेयस कहा जाता है, जिसे जेम्स प्रिंसप कहा जाता है। निम्नलिखित में से सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ का एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो उसका दैमाबाद से जो है प्रतिमा प्राप्त की थी। ऋग्वेद काल में रवि नदी को क्या कहा जाता था? पुरुषनी कहा जाता था। अस्किनी नदी को चिनाब नदी और विप्सा नदी को व्यास नदी, गौतम नदी को गोमल कहा जाता था। उपनिषद केंद्र विषय क्या था? दर्शनों का ज्ञान था। जो उपनिषदों का दर्शनों का ज्ञान अधिक पुस्तकों में कहलाई गई थी, जो वेदांत को भी कहा जाता था। उपनिषद कुल 108 थी। 4 वेदों में किसमें बुरी आत्मताओं को बीमारियों के लिए जादू टोना का कहा गया था? तो अथर्ववेद में जादू टोना का कहा गया था। यजुर्वेद से जो था, इसमें आपको बलिदान का विधि का वर्णन किया गया था। सामवेद में जो है गाना से संबंधित था। अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित किया गया था। उसी समय जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल को सूर्य देवता से समर्पित था, लेकिन जो ऋग्वेद के 9वां मंडल था सोम देवता से समर्पित था। इसी के कारण जो है 8वें मंडल में हस्तलिखित को खिला भी कहा जाता था। बुद्ध चरित्र सौरदन सपुत्री की प्रकरण का रचनाकार कौन थे? अश्वघोष थी। महाबोधि मंदिर परिषद का जीवन से सीधा संबंध क्या था? भगवान बुद्ध थे। महाबोधि बुद्ध जो है बोधगया बिहार में स्थित था और उन्होंने कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति भी की थी। किस शासक के अंतिम समय में जैन धर्म ने अपना जैन धर्म का अनुसार अपना प्राण त्याग पत्र किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन के समय ही उन्होंने अपना त्याग ग्रहण किया था। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और उस वंश में प्रथम राजा संस्थापक था। अशोक के निम्नलिखित में अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत राज्य को उल्लेखित हुआ था? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख से हुआ था। आइए जानते हैं कैसे। अशोक अभिलेखों के 3 भागों में बांटा गया था। पहला गुरुलेख, स्तंभलेख, शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्य सत्यपुर, केलोरपुर, चोल और पांडवों का उल्लेख था। इसके अतिरिक्त इसी शिलालेख में मनुष्य पर पशुओं के चित्रित का लोहा को विभाजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध एक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? तो रुद्रदमन प्रथम था जिसने करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध लोहा स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त ने मोरोहाल में दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? आंसर कमेंट पिन करिए। रवि नदी जो था, अभी मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी से संबंधित है, नियरेस्ट में है, जो हम उसका निकट दर भी कहा जाता है और नदी भी कहा जाता है। आलमगीरपुर हिंडन नदी में है
और कालीबंग घाघरा नदी के किनारे है। लोथल भोगावा नदी के किनारे। चौंडोड जो है सिंधु नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। सुतकोंडा दशक नदी के किनारे। पूरक पोषण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 से पूर्व तक समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और पूरा पोषण काल में विभाजित किया गया। उसी समय यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कवर करती थी, तो वो 99% थी। इतिहास 3 भागों में बांटा गया था, एक पूरा पोषण काल, मध्य पोषण काल और नव पोषण काल। अभी आप मुझे ये बताइए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पोषण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नव पोषण काल में हुआ था। ये आप 2 चीज़ याद करेंगे। आग का आविष्कार पूरा पोषण काल में, पहिए का आविष्कार नव पोषण काल में। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। तो लोहे का स्तंभ किस काल में हुआ था? आप इसको भी आंसर कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया था? गंगा एक बार और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ था? आप इसे कमेंट करिए। ऋग्वेद के तीसरे मंडल गायत्री मंत्र से उल्लेखित है, जो हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा, वहाँ से देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आया है। संवेद का अवसर किससे लिया गया था? तो गाना से और मंत्र से भी कहा जाता है, जिसमें अथर्ववेद जो है जादू टोना से संबंधित किया गया है। ऋग्वेद में जो है 1028 सूत्रों से समग्रम है। निम्नलिखित में से किस नाट्य शास्त्र का रचित माना जाता है था? दो भरत मुनि को। भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ थी। ऋग्वेद के मंत्र समूह कहलाता था, जो था शत्रु। ऋग्वेद के जो ऋषियों को बोध, यजुर्वेद में ज्ञान और नियमों का अवधि विधान संकलन मिलता था। इसी वेद के कर्मकांडी वेद भी कहा जाता था। तो अब मुझे ये प्रश्न बताइए, कृषि का आविष्कार नवपोषण काल में हुआ था, तो मेहरगढ़ की बलूचिस्तान कृषि से लेकर सर्वप्रथम अनाज का चावल था। तो उस समय पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पूरा पोषण काल के औजारों की खोज की थी? पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने औजारों की खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए हमें, भारत में मानव सर्वप्रथम शस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ था और किस नदी के घाटी से? भारत में मानव सर्वप्रथम शस्त्र हथनौर से प्राप्त हुआ था, तो नर्मदा घाटी के पास से। जोते हुए खेत का शस्त्र किस पृष्ठ के स्थल से प्राप्त हुआ था? तो वो भी आपको कालीबंग नदी की मिला था, जो कोलकाता में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान संकलन निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद्ता का लिखा गया था? कालिदास के द्वारा। मुद्राक्षर विशाखदत्ता, देवचंद्रगुप्ता जो है विशाखदत्ता के द्वारा है। कुमार कालिदास, मेघदूत कालिदास, रघुवंशी कालिदास। ये आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और 2024 में आपको देखने को मिला था। कौटिल्य में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अर्थशास्त्र ने। कौटिल्य के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, जिन्हें अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है। ओके, तो चालकोलिथिक युग के किस अन्य नाम थे? तो आप बताइए, चालकोलिथिक युग का किस नाम से जाना जाता था? तो ताम्रपाषाण युग से भी जाना जाता था। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ था।
मानव द्वारा खननों की कृषि की सर्वप्रथम किस काल में प्रसिद्ध हुई थी? तो नवपाषाण काल में ही हुआ था। मध्यपाषाण काल में पुरुषोत्तम का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपको वो भी आपको आदमगढ़ से ही देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछता हूँ और बाकी आपका 4 क्वेश्चंस आप कल के क्लास में कमेंट में बताइएगा। पहला प्रश्न था, तंबवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध थी? तंबवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध थी? तो आहर संस्कृति प्रसिद्ध थी। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित था? अभी आपने पढ़ा है माइक्रोलिथिक किस काल से संबंधित था। माइक्रोलिथिक किस काल से संबंधित था? तो मध्यपाषाण काल से संबंधित था। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित थे? तो पुरापाषाण काल से संबंधित है। अग्नि का उपयोग करना मानव सर्वप्रथम कब सीखा? अग्नि का जो आग का आविष्कार हुआ था तो कब से उन्होंने सीखा, किस काल से? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। राइट आंसर नवपाषाण काल से हुआ था। भारत में जीवाश्म एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला? शिवालिक की पहाड़ियों से मिला। भारत में उपमहाद्वीप का कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से हुआ? तो मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में।